नमस्कार, केबी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। जैसा कि आप सबको भी पता है कि बेगूसराय में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ कई ऐसे कलाकार, खिलाड़ी, शिक्षाविद हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे ज़िले का नाम रोशन किया। आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवा रहे हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में न सिर्फ अपनी गायकी से ज़िले का नाम रोशन किया, बल्कि महानगरों में भी जाकर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। मेरी जानकारी में इतनी छोटी उम्र में ज़िले में सूफी गाने वाले ये एक इकलौते गायक हैं। इसके अलावा ये गज़ल, क्लासिकल भी गाते हैं। ये कलाकार हैं उलाव निवासी किशन कुमार। आइए आज इनसे बात करते हैं। किशन जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और ये गायकी की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ? जी, सबसे पहले नमस्कार। गायकी की शुरुआत मैंने 7 वर्ष की उम्र में शुरू की थी। मैं जब छोटा था तो गांव वगैरह मतलब गाता रहता था, तो भैया, मेरे एक बड़े भैया बोले गाने का शौक़ है तुमको, चलो अच्छे शिक्षक पे पास चलो। तो हमारे गांव में ही, मुझे पता नहीं था, हमारे गुरुजी अविनाश सर हैं, तो भैया उनके पास ले गए मुझे और मेरे बारे में बताया कि मेरा छोटा भाई है, उनको गाने का शौक़ है, आप प्लीज़ इनको सिखाइए। तो सर ने फिर मेरा गाना सुना। उसमें छोटा था, कुछ पता नहीं था, तो मैं एक भोजपुरी सॉन्ग मैंने उनको सुनाया। तो सर ने सुना और बोला अच्छा, मैं इसको सिखाऊंगा। तो 7 वर्ष की उम्र से लेके आज तक मेरे सर मेरे को सिखा रहे हैं फ्री में। आज तक मेरे से उन्होंने पैसा नहीं लिया, आज तक नहीं। फ्री में पढ़ाया, फ्री में सिखाया और आज तक सिखा ही रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव का धन्यवाद करता हूँ। और 2012 में मेरे गुरुजी ने मुझे अपने गुरुजी के पास ले गए, जो हमारे महागुरुजी हैं डॉक्टर मनोहर गोपाल सर। अच्छा। उनके पास ले गए और उनके सानिध्य में मैंने शिक्षा क्लासिकल। गोपाल सर मेरे क्लासिकल टीचर हैं, जिन्होंने मुझे क्लासिकल की शिक्षा दी है। और मेरे अविनाश सर जो हैं, उन्होंने मुझे पॉप और सूफी की तालीम दी। तो आपकी मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं? जी, मैं एक छोटे से फैमिली से हूँ, जहाँ मेरे पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई है। एक दीदी है, उनकी शादी हो गई, और एक मेरे बड़े भैया हैं। तो पापा मेरे मजदूरी करते हैं गांव में ही, मरवारी फार्म है उनके यहाँ। मेरे पापा 5,000 की सैलरी पे वो जॉब करते हैं, तो उसी से मेरा पेट पालन पोषण सारा वो होता है। तो यही सब देख के मेरे गुरुजी ने मुझे अपने अंदर रख लिया कि मैं इसको रख लेता हूँ, इसका जितना भी होगा मैं करूँगा। तो उस समय से लेके आज तक मेरे गुरुजी मेरा सारा ध्यान रखते हैं। तो शिक्षा कहाँ से ली? प्रारंभिक शिक्षा और फिर अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय उलाव, उसके बाद बुनियादी विद्यालय उलाव बेसिक स्कूल। अच्छा। और श्री सावित्री उच्च विद्यालय हाई स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त की, और अभी कोऑपरेटिव कॉलेज में हूँ। तो किशन, जैसा कि मैंने अन्य बच्चों में देखा है कि उनका रुझान फिल्मी संगीत की तरफ ज़्यादा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते थोड़े बहुत क्लासिकल की तरफ जाते हैं, लेकिन आपका रुझान जो है सूफ़ी की तरफ कैसे चला गया? जी, जब मैं छोटा था तो मुझे क्लासिकल उतना समझ में नहीं आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था जो बातें, सो मुझे क्लासिकल पसंद नहीं था। मैं फिल्मी गाना गाया करता था। तो मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया कि जो व्यक्ति क्लासिकल सीख लिया वो दुनिया का कोई गाना गा सकता है। अच्छा। तो बचपन से ही मैं मास्टर सलीम जी को, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को, राशिद कली ख़ान साहब को, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को, बड़े बड़े सिंगर्स को मैं सुनता था। तो मुझे बहुत पसंद थे वो जो गाते थे। मुझे नहीं पता था कि वो सूफ़ी कहलाता है, तब तक मुझे नहीं पता था कि वो सूफ़ी है। अच्छा। तो मुझे गाना सुनना बहुत पसंद था। तो फिर जब क्लासिकल सीखना स्टार्ट किया तो वही सारी चीज़ मुझे दिखे क्लासिकल में। तो फिर मैं क्लासिकल सीखना स्टार्ट कर दिया। तो उसी क्रम में मुझे पता चला ये सूफ़ी ऐसा होता है, वैसा होता है, तो मैं सूफ़ी में आ गया। तो मुझे सूफ़ी गाने बहुत पसंद है और मैं बचपन से नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सुनता आया हूँ।
तो सूफ़ी जैसे हम लोग भी कभी कभी सुनते हैं उसको, चाहे टीवी में सुने या कभी कभी यहाँ भी बड़े बड़े कलाकार आते हैं उनको भी सुनते हैं, तो मुझे तो लगता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट है इतनी कम उम्र में, तो कैसे तुम कर पाते हो? जी ये तो अब भगवान का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजी का। क्या तुम्हें कोई इसमें सीखने में कोई जी दिक्कत नहीं, है? मुझे पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है और मेरा पैशन ये है। मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ज़ीरो हूँ, बिल्कुल। अच्छा। मुझे पढ़ाई लिखाई से मतलब मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। मतलब बचपन से ही मैं म्यूज़िक के तरफ ही था, तो बचपन से ही ऐसे ही सॉन्ग्स मुझे पसंद थे। हालांकि सारे सॉन्ग्स पसंद हैं, बट गाने में लोगों ने कहा तुम सूफ़ी ज़्यादा बेहतर गाते हो, तुम्हारी आवाज़ सूफ़ी की तरह, मतलब सूफ़ी गाने गाने चाहिए तुम्हें। तो मैं बचपन से सूफ़ी गाने गाते आ रहा हूँ। तो अभी स्टेज बाय स्टेज जैसे आगे बढ़ते गए, तो ज़िले में कहाँ कहाँ तुम प्रतियोगिता जीते, उसका कहाँ कहाँ आगे जाके गाना गाया हो? जी फर्स्टली तो मैं सीखा 6-7 साल सीखा। उसके बाद मेरे गुरुजी मुझे अपने साथ मंदिर ले जाया करते थे। हम लोग के गांव में एक बाबा का मंदिर है, वहाँ पे मैं गाता था हर सावन में। सावन भी जाऊँगा, हर सावन में बैठ के गाता था ताकि हेजिटेशन दूर हो। अच्छा। तो सर ने मुझे तालीम दी, शिक्षा दी, तो प्लेटफॉर्म भी उन्होंने ही मुझे फर्स्टली दिया। हर सोमवार के सोमवार मुझे गाने का मौका दिया। अच्छा। उसके बाद कुछ लोगों ने सुना तो मुझे और भी जगह पे गांव में मौका दिया। और फर्स्टली मैं 2015-16 में एक कंपटीशन आया था, तरंग प्रतियोगिता। अच्छा। उस समय मैं 6 में पढ़ता था। अच्छा। 6 और 7 में, 6 में पढ़ता था। तो तरंग प्रतियोगिता के दौरान संकुल स्तरीय जितने भी गांव के स्कूल थे सब सारे से बच्चे आए, कंपटीशन हुआ, प्रखंड, वो जीतने के बाद स्टेट आया, फिर स्टेट आया। अच्छा। तो ये मेरा चलता रहा। उसके बाद स्टेट चैम्पियन बनने के बाद मुझे और भी ऑफर्स आए, अच्छा। प्रोग्राम्स आए। तो वो करने के बाद ज़िले में कुछ साल के बाद ज़िले में RCPCM आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के तरफ से एक और कंपटीशन रखा गया, जिसमें ज़िले के सारे कलाकार आए थे। तो उसमें कंपटीशन में जाने के बाद और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला। वहाँ पे फर्स्ट आने के बाद मुझे KDM पैलेस, जो अब हमारे ज़िले का एक होटल है, उन्होंने मुझे मौका दिया अपने होटल में। अच्छा। हर सैटरडे नाइट मेरे नाम से शो रखाया, गज़ल नाइट। अच्छा। तो वहाँ से मुझे बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला। वहाँ से बढ़ने के बाद वहाँ पे एक मशहूर समाज सेवी जहांगीर भैया, हमारे MD जहांगीर भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे वहाँ सुनने के बाद घर पे बुलाया, घर से मुझे कोलकाता भेजे, दिल्ली भेजे। तो कोलकाता में कंटिन्यू मेरा शो करवाते रहते हैं। अच्छा। जहांगीर भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मैं यूथ फेस्टिवल में गया, युवा उत्सव में। अच्छा। वहाँ जिला में फर्स्ट आया। कहाँ गए थे? यहीं अपना दिनकर भवन में। अच्छा। जी। उसके बाद मैं राज्य स्तरीय के लिए गया, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा। जी। तो क्या वजह रही? जी वो वजह ये थी, मेरी उतनी तैयारी शायद नहीं होगी, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा और मेहनत करके फिर से ट्राई करूँगा। तो फिर से मैं सोचा जाऊँगा, अगर आया तो फिर से जाऊँगा ही। तो ये इसी क्रम में लोगों ने सुना और मुझे अपने पास आने का मौका दिया। तो क्या स्टेट से बाहर भी जाकर कभी जी बहुत बार गया हूँ। कोलकाता में शो किया, दिल्ली में शो किया, फिर झारखंड में शो किया हूँ। तो प्रोफेशनली शो करते हो कि अभी भी जैसे सोमवार के सोमवार जाकर? जी नहीं ऐसा नहीं, अब प्रोफेशनली सोते हैं। अच्छा। बट वो मेरा बेसिक था और वही था जो मुझे आगे ले गया, तो मैं उसको तो छोड़ नहीं सकता। अच्छा। वो भी मैं करता हूँ। ये जो पूरा गायकी करते हो तो किसके लिए, मतलब कोई अपना बैंड बनाया हो या कोई टीम है, क्या नाम है, क्या? जी अभी कोई बड़ा बैंड या टीम नहीं है मेरा। अच्छा। जी ये सिर्फ मेरे नाम पे चल रहा है अभी। अच्छा। प्रोग्राम्स आते हैं तो कुछ लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं उनमें जाता हूँ, और कुछ लोगों को मैं बुलाता हूँ तो वो लोग मेरे पास आते हैं। तो मतलब एक छोटी मोटी टीम बना कर ही अभी तक काम चल रहा है। जी काम। अच्छा, ये पूरे गाने में जैसे पिताजी भी आर्थिक रूप से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहे हैं, जी।
तो क्या कभी मम्मी पापा ये नहीं बोले कि नहीं अब तुमको ये सब नहीं करना है, कि तुमको अब घर का ही काम जी संभालना नहीं, है? ये ऐसा उनका कुछ कितना सपोर्ट रहा? उनका बचपन से ही मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे गुरुजी 24 घंटा हमको देते थे, 24 घंटा अच्छा। हमेशा मेरे अपने साथ रखा, उन्हीं का दिया हुआ मैं कपड़ा पहनता था, वही पढ़ाते थे, वही खिलाते थे। अच्छा। अभी भी वही करते हैं सब कुछ मेरे लिए। तो ये बताने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास रखा और वही रियाज़ करवाते थे। और सिखाने के बाद अपने गुरुजी के पास ले गए, डॉक्टर मनोहर गोपाल सर, और उनसे मैं भी शिक्षा ले तो अभी मम्मी पापा क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे, कि क्या करना चाहिए? जी, उन्होंने मुझे स्वतंत्र कर दिया है कि बेटा तुमको जो करना है तुम करो। अच्छा। तो अब तुम्हारी क्या इच्छा, कि जैसे अब तो अभी तो गायकी में चल ही रहे हो, आगे जाके किस तरीका का इसको फैलाना है, क्या सोचा है? जी, मैं ये जो अभी बिहार में बहुत कम है जो सूफ़ी गाते हैं और क्लासिकल जानते होंगे, तो मैं इस चीज़ को पूरे बिहार में अपना करना चाहूँगा सबसे पहले। मैं भारत का तो अभी नहीं सोचा हूँ, मैं पहले इस चीज़ को अपने बिहार में करना चाहूँगा। मतलब बिहार में एक स्थापित करना जी चाहोगे जी कि सूफी? जी जी। अच्छा। जितने भी सिंगर्स अभी गाते हैं, और उनको भी थोड़ा लगना चाहिए कि क्लासिकल भी कोई चीज़ है। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि क्लासिकल जिन्होंने सीख लिया वो दुनिया का कोई गाना गा सकता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, सूफी गाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने क्लासिकल सीख लिया वो दुनिया का कोई भी गाना गा सकता है। तो एक लक्ष्य क्या रखा है कि क्या बनना है, इस लाइन में कहाँ तक जाना है कुछ? जी, इसका कोई लक्ष्य तो नहीं है, अब जहाँ तक जा सके। अच्छा जी, बेस्ट से जो बेस्ट हो सके। जी जी जी। अच्छा, सूफी के अलावा और क्या क्या गाते हैं? मैं सूफ़ी के अलावा गज़ल गाता हूँ, हिंदी सॉन्ग्स गाता हूँ जी। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे तुम सूफी गाने गए कहीं और वहाँ पर बोला कि नहीं 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 ये सूफी गाने नहीं, कोई पॉप सुना दो, इस तरीका का? जी जी, बहुत बार होता है। जब मैं स्टेज शो करता हूँ जहाँ पे हारमोनियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस क्रम में मुझे हिंदी सॉन्ग्स गाने पड़ते हैं। अच्छा। जितने भी बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, अच्छा। मुझे वो गाने पड़ते हैं। तो यही फ़ायदा है क्लासिकल का। अगर आप क्लासिकल नहीं सीख के सिर्फ भोजपुरी जॉनर में हैं, तो आप सूफ़ी नहीं गा पाइएगा, क्लासिकल नहीं गा पाइएगा। अच्छा। अगर आप क्लासिकल सीखते हैं तो आप किसी भी जॉनर में गा सकते हैं, वो चाहे किसी भी भाषा में हो, चाहे किसी भी जॉनर में हो। तो मैं बेसिकली अब क्लासिकल पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्लासिकल और सूफ़ी पे। अच्छा, तो जैसे अब तो मान लीजिए कि एक थोड़ा थोड़ा मुकाम हासिल हो रहा है और लक्ष्य की तरफ भी बढ़ रहे हो, जी तो क्या सोचा है कि अब उसको और उसके लिए बेहतर गाने के लिए कोई प्रशिक्षण लेना सोच रहे हो, या कहीं जाना सोच रहे हो? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं दिल्ली में सीखूं, दिल्ली में जाके, मुंबई में जाके रहूं, सीखूं। बट मेरे पापा ओनली 5,000 के मंथ कमाते हैं, जिसमें से सब पूरा घर देखना पड़ता है, और मेरे उतने शोज़ हो नहीं पाते जो मैं अपना खुद का देख पाऊँ और घर का देख पाऊँ। तो मेरे पापा भी जिस तरह से झेल रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। भगवान करेंगे तो अगर आगे बढ़ा तो मैं आगे जाके ज़रूर सीखना चाहूँगा। तो क्या थोड़ा सा एक दो गाना सूफी थोड़ा सुना दो? जी बिल्कुल सुनाऊँगा। सारे गारे सारे सा, सारे गारे सारे सा, धानी रे सा, पामा गारे सारे गामा, पामा गारे सा गा, धानी रे सा। एक छोटा सा शेर है। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब, मेरे महबूब तेरे पर्दा नशीनी की कसम,
मैंने आशिकों की कतारों में तुम्हें देखा है। मैंने आशिकों की कतारों में तुम्हें देखा है। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसे न लगे कि दिल लगी, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। बहुत सुपर। मैंने कई जगह तुम्हारा एक गाना सुना है, रस के कमर जी। एक जगह तो जहाँ पर तुमने प्रतियोगिता जीती भी थी, उसमें हजारों की भीड़ ने उस गाने को सुना था। जी जी। चाहूँगा कि एक गाना वो भी तुम दर्शकों को सुना दो। बिल्कुल। शेर है, मैं उसका नाम। वो दिल आबाद नहीं, वो दिल आबाद नहीं क्या जिसमें तेरी याद नहीं। कसम खुदा की, कसम खुदा की वो काफिर है जो तेरे इश्क में बर्बाद नहीं। बैठे हैं लोग, बैठे हैं लोग लगाए तेरी आशिकों से हाँ, बस पूजा करेगी तेरे सामने बिठा के। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कंवर, मेरे रश के कंवर तूने पहली नजर, मेरे रश के कंवर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
मेरे रश के कंवर तूने पहली नजर, मेरे रश के कंवर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कंवर तूने पहली नजर, मेरे रश के कंवर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कंवर। वाह, शुक्रिया। अच्छा, अब दर्शकों को एक गज़ल भी सुना दिया जाए। जी बिल्कुल। ये गज़ल क्लासिकल बेस्ड गज़ल है, मैं पेश कर रहा हूँ। ये राग मधुवंती पे आधारित गज़ल है। सानी सा गा मा पा मा पा गा रे सा, सानी सा गा मा पा नी सा, पानी सगरे नीरे नी पा, सगम गम प म प ग रे सा। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत बोझ होता जो गमों का तो उठा ही लेते, बोझ होता जो गमों का तो उठा ही लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत। सचमुच में बहुत बेहतरीन गाया है तुमने। किशन जी, आपने अपनी बातचीत में कहा कि मंदिरों से आपने स्टार्ट किया और सावन का महीना है और भोले बाबा का ही गाना से आपने स्टार्ट किया, तो मैं चाहूँगा कि एक भोला बाबा का आप गाना सुना दें। जी बिल्कुल। मैंने जैसे कि चर्चा में कहा, मैं मास्टर सलीम जी का गाना बहुत सुनता था। अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनका गाया हुआ मैं एक भजन
सुना रहा हूँ। ओ मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ, तू करीब है भगतों के, ये नसीब है भगतों के, तू करीब है भगतों के, ये नसीब है भगतों के, शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ। हो क्या बात तेरे त्रिशूल की, तेरे पास माफी म्हारे भूल की। क्या बात तेरे त्रिशूल की, तेरे पास माफी म्हारे भूल की। हम अनजान हैं समझ न कोई, करते हैं अर्ज़ोई। तुम तो हो अंतर्यामी, हम मूर्ख खलकामी, पाप व गुनाहों से जीवन भरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ। शुक्रिया। ऐसे तो अभी जितने भी आपने गाना सुनाया वो तो हम लोग की फरमाइश पर थी। आपका फेवरेट गाना कौन है? जी मेरे तो सभी फेवरेट हैं। नहीं, जिसमें बेस्ट आपको लगता है कि हम ये इसको बहुत बेस्ट गाते हैं और इसमें मन भी लगता है और दर्शकों को भी वो बहुत बेहद पसंद है ऐसे जी तो वो गाना अगर सुना है अपना एक फेवरेट गाना। बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। एक सिंगर हैं मर्ताव अली नाम है उनका, उन्होंने एक गाना गाया था, हालांकि हमारे बॉलीवुड के ही गाने हैं, हमारे लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। अच्छा, मैं उनका गाना एक पेश करूँ। जो हमने दास्ता अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्ता अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्ता अपनी सुनाई, आप क्यों रोए?
गम है ये इसे क्यों आप सहते हैं, ये क्यों आंसू हमारी आपकी आँखों में बहते हैं। गमों की आग हमने खुद लगाई, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। वाह, बहुत बेहतरीन। किशन जी, एक बजरंगी भाईजान का गाना है या अली करके, जी अगर आप वो सुना दे तो दर्शकों को मुझे लगता है कि बेहद पसंद आएगा। जी बिल्कुल सुनाता हूँ। मैं उसका छोटा सा चल के सुना देता हूँ। जी। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ताज़दारा मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दिलों में भर डाल आंसू, सिल दिए मैं न दर्दों को दिल में। बंद दिलों में भर डाल आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना देना बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दे झोली मेरी ताज़ेदारा मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, जो हमारे लोग का केवी स्टूडियो है, जी यहाँ के कहिए डायरेक्टर ही डॉक्टर रोशन जी हैं, जी तो उनका ये लक्ष्य है, एक सपना ही है कि आप जैसे जो छोटे कलाकार अभी उभर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसको और आगे लाए, बूस्टअप करे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आपका भी इंटरव्यू उन्होंने करवाया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया। और मैं चाहूँगा, मैं ही नहीं, जितने भी सिंगर्स हैं जिनका कोई पहचान अभी तक नहीं बन पाया, तो उनको और मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सूफी गायक किशन कुमार। उम्मीद है कि आप दर्शकों को इनका गाना बेहद पसंद आया होगा। दर्शक अगर यूं ही आप इनको पसंद करते रहें तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक दिन बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त करेंगे। अगली बार किसी नए गेस्ट के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक